एक गांव में दो भाई अपने परिवारों के साथ रहते थे। दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर था। सुरेश अपने गांव का सेठ था, तो वहीं दूसरी ओर रमेश एक बहुत गरीब आदमी था। सुरेश को जब भी अपने भाई का मजाक उड़ाने का मौका मिलता था, वह उसको कभी नहीं छोड़ता था। दीपावली का त्योहार आया। रमेश के पास पैसा न होने की वजह से वह बहुत दुखी था। सोचा अपने भैया से कुछ मदद मांग लूं। भैया, मुझे दिवाली त्योहार मनाने के लिए कुछ पैसा उधार दे दीजिए। मैं कोई काम पकड़ के आपको आपका पूरा पैसा वापस कर दूंगा। अरे गरीब भिखारी, तू क्या पैसे वापस लौटाएगा? एक वक्त का खाना तो ठीक से नसीब नहीं होता है और बड़ा चला मेरा पैसा लौटाने। तुझे देने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। चला जा यहाँ से, भिखारी कहीं का। इस बार रमेश की पत्नी को बहुत बुरा लगा और उसने ठाना अब वह अपने पति का अपमान नहीं सहेगी। उर्मिला ने अपने पति रमेश से कहा, अब मैं आपका और अपमान नहीं सह पाऊंगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर किसी के यहाँ मजदूरी करें? गांव में हमें कौन अपने काम पर रखेगा? मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्यों ना हम चाय का एक ठेला ही डाल लें? चाय का ठेला? इतना छोटा काम? देखिए जी, काम काम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है। और अगले दिन से ही उन दोनों ने चाय का ठेला लगा लिया और सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर काम चालू किया। देखते ही देखते कुछ महीनों में उनके चाय का व्यापार अच्छा चलने लगा। धीरे धीरे वे अपने बड़े भैया सुरेश से भी ज्यादा अमीर बन गए। इधर रमेश ऊंचाइयों की शिखर की ओर बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर रमेश का व्यापार उन्नति से अवनति की ओर बढ़ रहा था। धीरे धीरे रमेश अमीर और अमीर होते गया, सुरेश गरीब से गरीब होते गया। दिवाली की वो रात जिसमें सुरेश अपने भाई से कहा, भाई, मुझे दिवाली मनाने के लिए कुछ पैसा उधार दे दो। मैं कुछ दिनों में तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा वापस दे दूंगा। अब रमेश की बारी थी। भैया, याद कीजिए, इसी तरह मैं भी आपसे मदद मांगने के लिए आया था। तब आपने मेरा तिरस्कार करके भिखारी कहकर भगा दिया। परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा। वह भाई भाई नहीं जो विपत्ति में काम न आए। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें विपत्ति में दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।